नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आमतौर पर आपके पास पूरा अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 27 अगस्त 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के 241 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अभी तक 66.37 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 166 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 8.24 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। अकेले भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 32.46 लाख है। इसमें से अभी 7.12 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 24.74 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 59,736 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में कुल 67,151 नए मामले सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा की तैयारी में पर जुटी है सियासत। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया कि समय पर ही होंगे जेईई मेंस व नीट के एग्ज़ाम। दोस्तों, बता दें कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भी भले ही मोर्चा थाम लिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कदम रुकने वाले नहीं है। एनटीए ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब परीक्षाओं में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों, बता दें कि 1 से 6 सितंबर तक जेईई मेंस और 13 सितंबर को नीट का होना है आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू विवाद थामने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में जुटी है सोनिया गांधी। बता दें कि विपक्ष शासित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें तय करना होगा कि लड़ना है या डरना है। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, अब दोगुनी होगी जांच। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी प्रतिदिन हो रही है 20,000 लोगों की जांच, अब यह संख्या 40,000 की जाएगी। अरावली क्षेत्र में 9 फार्म हाउस को किया गया है ध्वस्त। बता दें दोस्तों कि बंधवाड़ी गांव से सटे अरावली पहाड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से बने 18 फार्म हाउसों में से 9 को ध्वस्त कर दिया गया। बुधवार को नगर एवं योजनाकार विभाग के डिप्टी डिपार्टमेंट व नगर निगम ने यह कार्रवाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में 8.5% पहुंची संक्रमण की दर। बता दें दोस्तों कि कोरोना संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लगी है। इस माह में 5% तक गिरने के बाद अब संक्रमण की दर बुधवार को 8.5% तक भी पहुंच गई। दिल्ली में पिछले 25 दिनों में बढ़ गए हैं 177 कंटेनमेंट जोन। दोस्तों, बता दें कि राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, मगर यह कोरोना के नए मामलों के साथ साथ अब कंटेनमेंट जोन भी सब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1 से 25 अगस्त तक 177 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए। पिछले 24 घंटों में ही 62 कंटेनमेंट जोनों की संख्या बढ़ गई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सिलीगुड़ी में मिली पलवल व मथुरा की लापता लड़कियां। बता दें दोस्तों कि 22 अगस्त को हुई थी गायब। दोनों लड़कियों में है गहरी दोस्ती। शादी समारोह में हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। दादरी में सेवानिवृत्त एसआई ने बेटे व खुद को मारी गोली। बता दें कि दोस्तों दिल्ली पुलिस में तैनात रहे एसआई की मौत प्रॉपर्टी को लेकर हुआ था झगड़ा। बेटे को गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब। बता दें कि निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरे देशों की लगातार बराबरी पर हो रहा है जोर। पहली बार जारी हुआ निर्यात तैयारी सूचक, जीएसटी फॉर्मेट में बदलाव की तैयारी। फिलहाल विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी है सिर्फ 1.7%। बैंकिंग सेक्टर को फ्रॉड मुक्त बनाने की अब है तैयारी। बता दें कि आईआईटी, आईआईएम और आईएसआई की मदद से तैयार हो रहा है रोड मैप। वर्ष 2018 में नीरव मोदी कांड के बाद सरकार ने बैंकों के पर बढ़ाया है दबाव। होंडा ने उतारी नई जैज़ कीमत 7.5 लाख से होगी शुरू। बता दें दोस्तों कि होंडा कार्स इंडिया ने लोकप्रिय मॉडल जैज़ की नई खासियत के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपये रखी गई है।
देश भर में सक्रिय मामलों में 3.5 गुना अधिक कोरोना के मरीज हुए हैं स्वस्थ। बता दें कि अब तक कुल 25 लाख से अधिक संक्रमित हो चुके हैं ठीक। सक्रिय मामले 7.23 लाख। कोमा में है प्रणब मुखर्जी, हालत में सुधार नहीं। दोस्तों बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। वह कोमा में है, उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया है। फिलहाल वह आर्मी के अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पुणे में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का दूसरे चरण का प्रशिक्षण किया गया शुरू। बता दें दोस्तों कि भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में 2 लोगों को लगाया गया इसका टीका। जल्द ही देश के 17 केंद्रों पर शुरू किया जाएगा क्लिनिकल ट्रायल। खेल जगत की बात देख लेते हैं दोस्तों कि आज से अभ्यास में जुटेगी आईपीएल की टीमें। आरसीबी करेगी अभ्यास। रॉयल्स और किंग्स के खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। दोस्तों बता दें कि राजस्थान ने वर्चुअल कोचिंग भी कर दी है शुरू। राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को वर्चुअल कोचिंग शुरू करने वाली आईपीएल की पहली फ्रेंचाइजी बन गई है। उन्हें डिजिटल क्रिकेट अकादमी एप्लीकेशन द पेविलियन वेयर प्लेयर मीट्स कोच बनाकर इसकी शुरुआत की है। आईपीएल के लिए ज़्यादा महफूज है यूएई। बता दें कि कोरोना काल में आईपीएल जैसी विशाल व भव्य टूर्नामेंट के लिए यूएई से सुरक्षित जगह दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकती। 700 टेस्ट विकेट लेना चाहते हैं जेम्स एंडरसन। दोस्तों बता दें कि जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य 700 विकेट लेना है, जहां अभी तक कोई 2 दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न ही पहुंच पाए हैं। मैनचेस्टर सिटी की नज़र मेसी पर। बता दें कि इंग्लिश क्लब सिटी के मैनेजर गार्डियोला ने लियोन से की है बात। बार्सिलोना क्लब ने कहा कि मेसी को क्लब से जाने नहीं देंगे। सीपीएल खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने प्रवीण तांबे। लेग स्पिनर प्रवीण तांबे कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। 48 साल के तांबे बुधवार को त्रिनाबो नाइट राइडर्स के लिए सेंट लूसिया के खिलाफ मैच में खेले और 1 विकेट भी लिया उन्होंने। कोहली और रोहित वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पर हैं बरकरार। बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और सीमित ओवरों के टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। गेंदबाजों में बुमराह वनडे में और कमिंस टेस्ट में है शीर्ष पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में मिला पानी का भंडार। बता दें कि बाड़मेर जिले में माडपुर बरवाला में मिला 48 अरब घन लीटर पानी। ज़मीन की सतह से इसकी गहराई 350 से 1500 मीटर तक। बूंद बूंद पानी को तरसने के लिए पूरे देश में चर्चित राजस्थान के रेगिस्तान में तेल और गैस के बाद अब पानी का अथाह भंडार मिला है। भूमर्क विज्ञानियों द्वारा की गई खोज में पाकिस्तान सीमा से सटे प्रदेश के बाड़मेर जिले में माडपुरा बरवाला में पानी का भंडार पाया गया, जिसमें 48 अरब घन लीटर पानी मौजूद है। पानी का यह भंडार बाड़मेर से जालौर जिले तक फैला हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक जीने का हक है पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का बयान। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार माना है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद भी की अवधि के लिए सहायक है। यह कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान बनाए रखने के आधिकारिक तौर पर किया गया एक सामाजिक कल्याण उपाय है। अमेरिका में लॉरा तूफान का डर, लाखों लोगों ने छोड़े अपने घर। बता दें कि अमेरिका में लारा तूफान के खाड़ी तट से टकराने की आशंका को देखते हुए 5 लाख से अधिक लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जब लारो तूफान तट से टकराएगा तो टेक्सास और लुसियाना में तेज़ हवाओं के साथ साथ समुद्र की ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। तिहाड़ में बंद ब्रजेश पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड के मुख्य अभिवक्ता ब्रजेश ठाकुर की परेशानियां अब बढ़ने का नाम और बढ़ने वाली हैं। ईडी अब
ब्रजेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चलाएगा। पत्नी और मां की हत्या करने पर पूर्व भारतीय एथलीट अमेरिका में किया गया गिरफ्तार। बता दें कि 1983 की एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक रह चुके हैं इकबाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंजाब में नकली शराब के तस्करों को मौत की सजा का है प्रस्ताव। बता दें कि जहरीली शराब पीने से हाल ही में 125 लोगों की हुई मौत के बाद पंजाब सरकार नकली शराब बेचने व बनाने वालों के खिलाफ मौत की सजा का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। आबकारी विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 में संशोधन का प्रस्ताव पंजाब सरकार को भेजा है। सचिवालय में आग की घटना से गरमाई केरल की सियासत। बताते कि केरल सचिवालय में लगी आग को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। बुधवार को पूरे राज्य में ऐसी कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले का सहारा लिया। केरल में सोना तस्करी मामले में 4 लोग और किए गए गिरफ्तार। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल सोना तस्करी मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने त्रिवेंद्रपुरम के यूएई वाणिज्य दूत को भेजे गए आयात कार्गो के माध्यम से हुई थी सोना तस्करी व धन मुहैया कराया था और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर इनकी साजिश भी रची थी। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपकी सेहत का डाटा पूरी तरह रहेगा सुरक्षित। बता दें कि हर नागरिक को स्वास्थ्य पहचान पत्र मुफ्त में मिलेगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा कार्ड में होगा दर्ज। लोगों की सहमति से डाटा लिया जाएगा। डाटा पर होगा नियंत्रण। किसी भी समय डाटा साझा करने पर रोकने लगाने का है अधिकार। रिया के खिलाफ एनसीबी ने दर्ज किया मुकदमा। दोस्तों बता दें कि ईडी से मिली सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी बुधवार को दिल्ली में रिया चक्रवर्ती, भाई शैविक चक्रवर्ती तथा उसके दोस्तों के खिलाफ नारकोटिक्स, ड्रग्स व साइकोप्ट्रिक सब्सटेंस अधिनियम की धारा 20, 22, 27 व 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज करने वाली एनबीसी तीसरी केंद्रीय एजेंसी है। इससे पहले ईडीआई व सीबीआई भी मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चुकी है। लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर। बता दें कि एलएसी पर अभी भी तैनात है सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान एक तरफा तरीके से यथास्थिति में बदलाव किए बिना सभी समझौतों व सहमतियों का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने लद्दाख को स्थिति 1962 युद्ध के समय गंभीर बताते हुए कहा कि वास्तव में 45 साल बाद इस सीमा पर भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से एलएसी पर अभी भी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व है। श्रीलंका ने कहा हमारे लिए भारत है पहले। विदेश सचिव ने कहा टच से विदेश नीति के साथ आगे बढ़ने की बात कही। सैन्य पृष्ठभूमि वाले श्रीलंका के पहले विदेश सचिव है कोलम्बेज। मेलानिया ने की भावुक अपील, कहा ट्रंप को एक और मौका दें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने अपने पति को अमेरिका के लिए सबसे बेहतर और विश्वसनीय व्यक्ति बताते हुए उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुनने की भावुक अपील की है। पुलवामा हमले में एनआईए की चार्जशीट से बेचैन हुआ पाकिस्तान। बता दें कि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया है। पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर चार्जशीट दर्ज करने पर उसकी बेचैनी बढ़ गई है। उसने चार्जशीट को गलत बताते हुए कोशिश की। अमेरिका में नस्लभेद विरोधी प्रदर्शन के दौरान की गई फायरिंग, 2 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान ने उमर के खाते में जमा कराए 10 लाख रुपए। पुलवामा आतंकी हमले में कुछ समय पहले ही जैश कमांडर और हमले के मुख्य आरोपित मोहम्मद उमर फारूक के पाकिस्तान के एलआईडी और मीज़न बैंक के खाते में 10 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। पाकिस्तान में पूंछ और कठुआ में दागे मोर्टार। पाकिस्तान सेना ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पूंछ के शाहपुर, किरनी और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में मोर्टार दागे। देश के 3/4 हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ की आशंका। बता दें कि उत्तर भारत की सभी प्रमुख नदियां उफान पर। हिमालयी राज्यों के साथ उत्तर पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश की आशंका।
आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।